नमस्कार, मैं सोनू वर्मा ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स का है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पीड, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन। इन्हीं सारे 3 टॉपिक को हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहा जाएगा और ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहा जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। When an object is said to be in rest or when an object is said to be in motion. Just see, if the position of an object does not change as time passes, it is said to be in rest. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग रेस्ट में कहते हैं। Whereas if the position of an object changes as time passes, it is said to be in motion. यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के चेंज होने के साथ साथ चेंज होते रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट जो है वह मोशन में है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। लेकिन एक चीज और यहाँ पे हम लोग अगर जान जाएं तो आगे के लिए काफी आसान रहेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन में तभी कहा जा सकता है जब उसका कंपेयर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से किया जाए। यानी कि अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसे मोशन में कहेंगे, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको हम लोग मोशन रेस्ट में कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो ट्रेन में मेरे सामने बैठा हुआ व्यक्ति मुझे कहेगा कि मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन ट्रेन के बाहर प्लेटफार्म पे खड़ा व्यक्ति मुझे कहेगा कि मैं मोशन में हूँ। इसके बारे में अगर हम लोग और ज़्यादा जानना चाहें तो हमें हायर क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज स्पीड। तो स्पीड जानने के लिए हम लोग जानेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट समय में, सबसे समय की छोटे इकाई में अगर जो कोई ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को उसका स्पीड कहते हैं। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है तो हम कहेंगे कि उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। अब देखिए, इसको दूसरे तरीके से अगर डिफाइन करना हो तो हम कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। और स्पीड को जब हम लोग को फॉर्मुलेट करना होगा तो हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन को हम लोग स्पीड कह सकते हैं। देन अ क्वेश्चन अराइजेस हियर, इज स्पीड अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्पीड को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। एंड द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। आफ्टर स्पीड इट इज नीडेड टू डिस्कस अबाउट वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, what is its unit, and is whether it is a scalar or vector quantity. Let's see. So before this we need to know about what are the different types of speed. So we should know there are 3 different types of speed which we have to discuss in class 9th. That is uniform speed, non-uniform speed, and average speed. Let's start with the uniform speed. What is uniform speed? As the definition says, an object is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of times, however the small interval may be. अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर करे तो उसको हम लोग कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म स्पीड। इट मीन्स कि अगर 1 सेकेंड का ड्यूरेशन लिया जाए तो हर एक 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड द क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसी का सीधा उल्टा होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि हर एक 1 सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस ट्रेवल न करे, यानी कि अगर फर्स्ट 1 सेकंड में अगर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे, सेकंड में 3 करे, थर्ड में 10 करे, तो हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट इन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब आएगा कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो हम कहेंगे कि फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड
द एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। यानी कि टोटल डिस्टेंस में अगर हम टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो उसे जो वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग कहेंगे एवरेज स्पीड। द यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड इज आल्सो मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पे 3 स्पीड हम लोग देखे, 3 टाइप के स्पीड देखे, और तीनों टाइप के स्पीड का जो यूनिट होगा वह मीटर पर सेकंड ही होगा, और तीनों टाइप के स्पीड को हम लोग स्केलर क्वांटिटी ही कहेंगे। अब देखिए, अब आफ्टर दिस डिस्कशन वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को जानने के पहले हम लोग एक बार डिस्प्लेसमेंट को रिमाइंड कर लें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच एक स्ट्रेट डिस्टेंस होता है, तो उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब भी वेलोसिटी की बात आएगी हम लोग को डिस्प्लेसमेंट से डील करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी का जब हम डेफिनेशन देंगे तो हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर दूसरे टर्म में इसको डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं कि द स्पीड हैविंग अ डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। यानी कि अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी एक डेफिनिट डायरेक्शन को भी ऐड कर दिया जाए तो उससे जो हमको वैल्यू मिलेगा वो हमारा वेलोसिटी है। यानी कि वेलोसिटी कुछ नहीं है, एक तरह का स्पीड ही है, उसमें डायरेक्शन ऐड हो चुका है। यानी कि वेलोसिटी को जब डिफाइन करना हो, उसको फॉर्मुलेट करना होगा, इसका वैल्यू निकालना होगा, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ वेलोसिटी is also of 3 types: uniform velocity, non-uniform velocity and third one is average velocity। यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम रहेगा, जिस तरह से हम लोग स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड देखे थे, इसको हम लिख सकते हैं a body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे equal displacement in equal interval of time however small this time interval may be। चाहे कितना भी छोटा हो, अगर एक हम टाइम इंटरवल लेते हैं और उस टाइम हर एक टाइम इंटरवल में वो सेम डिस्टेंस कवर करे तो हम ये कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी if either it is speed changes or direction of motion changes or both changes with time। यानी कि अगर उसका स्पीड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो तो हम कह सकते हैं वह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एंड थर्ड वन इज दैट व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। ये भी सेम बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरीके से हमारा एवरेज स्पीड था। देखा जाए, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी average velocity is defined as the ratio of its total displacement to the total time interval in which that displacement occurs। यानी कि अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो उसमें हम लोग टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उससे जो हमें वैल्यू मिलेगा उसी को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। एवरेज वेलोसिटी के बाद आता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। इट मीन्स वी कैन डिफाइन एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एक डेफिनेट रेट से चेंज हो रहा हो तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कह सकते हैं। और इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट का वो वेलोसिटी हो जाता है जो शुरू में होता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का जब ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ तो उस समय जो उसका वेलोसिटी है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होता है कि जब ऑब्जर्वेशन समाप्त हो जाता है तो उस समय जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है वो उसका फाइनल वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी इज जनरली डिनोटेड बाय u। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट कर सकते हैं, वेयर एज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय v। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को u से और फाइनल वेलोसिटी को v से हम लोग डिनोट करेंगे। इस अकॉर्डिंग जब हम
एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहे तो हम लिख सकते हैं v एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ड्यूरिंग चेंज इन वेलोसिटी। यानी कि अगर किसी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उसको किस रेट से चेंज हो रहा है, इसको कैलकुलेशन करना जो है वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब क्वेश्चन अराइजेज कि वेयर एक्सीलरेशन वेदर एक्सीलरेशन इज ए स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि एक्सीलरेशन को सिर्फ वेलोसिटी से रिलेट करके कैलकुलेट किया जाता है, और चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है देयरफॉर एक्सीलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द चेंज ऑफ इन वेलोसिटी, यानी कि इसका जो वही डायरेक्शन होता है जो हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। देयरफॉर इट इज सेड टू बी इन वेक्टर क्वांटिटी, यानी यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा और वो वैल्यू होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अब सिमिलरली इसके भी तीन टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम कह सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर स्मॉल दिस टाइम्स इंटरवल में बी। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो होता है इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है और इक्वल इंटरवल है तो उसको एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब कहना हो तो हम कह सकते हैं कि फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू दैट टोटल टाइम इंटरवल टेकन। इसको एवरेज वेलोसिटी को डिफिनीशन हो गया, यानी कि अगर हमारे टोटल टाइम के ड्यूरेशन में जितना उसका वेलोसिटी चेंज हुआ उस वेलोसिटी के चेंज को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देख लिया जाए तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगा कि एक्सेलरेशन होगा लेकिन इसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होगा, यानी कि कभी इसका वेलोसिटी एक रेट से बढ़ेगा, दूसरे क्षण इसका एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी होगा दूसरे रेट से बढ़ सकता है। इसको हम कह सकते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमारे इक्वल इंटरवल में अनइक्वल रूप से बढ़े तो उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, इज देयर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन? तो हम कहेंगे यस देयर इज टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि उसका स्पीड सिर्फ बढ़ता है एक डेफिनेट रेट से, लेकिन अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आए तो उसका स्पीड घटेगा, यानी उसके वेलोसिटी में चेंज आएगी लेकिन नेगेटिव होगी, यानी कि वो उसका एक डेफिनेट रेट से घटेगा। तो जब बढ़ेगा घटे चेंज हो तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे। और अब देखिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन को जब डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज if the velocity of an object increases with time its acceleration is positive। यानी कि अगर किसी का वेलोसिटी इंक्रीज करता है टाइम के साथ तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज विथ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ अगर घटे एक डेफिनेट रेट से या फिर किसी भी रेट से तो उसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो हमारा इक्वेशन पढ़ना है, तो उसको हम लोग थोड़ा रुक